की उड़ान योजना के तहत काम होगा। योजना के तहत किश्तवाड़ एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। 2 चरणों में उधमपुर एयरपोर्ट का काम पूरा होगा। पहले चरण में सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत होगी। दूसरे चरण में नया बेसिक ढांचा खड़ा किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आकलन है ये। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत काम होगा ये पूरा, और योजना के तहत किश्तवाड़ एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी, जिसमें ये जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत ये काम होगा। 2 चरणों में उधमपुर एयरपोर्ट का काम पूरा होगा। पहले चरण में सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत होगी और दूसरे चरण में नया बेसिक ढांचा खड़ा किया जाएगा। और योजना के तहत किश्तवाड़ एयरपोर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप सेना के अधिकारी पर लगा है। घटना 26 जुलाई की है, जब ये झगड़ा स्पाइस जेट की फ्लाइट SG386 की बोर्डिंग से ठीक पहले गेट नंबर 2 पर हुआ। सेना अधिकारी कथित तौर पर 16 किलो के 2 हैंडबैग्स लेकर यात्रा कर रहे थे, जबकि नियम अनुसार केवल 7 किलो तक की अनुमति होती है। जब एयरलाइन स्टाफ ने उनसे अतिरिक्त वजन के लिए शुल्क अदा करने को कहा तो यात्री ने इनकार कर दिया और बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जबरदस्ती एरो ब्रिज में प्रवेश कर गया, जो विमान सुरक्षा प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसके बाद सेना के अधिकारी को एक CISF अधिकारी द्वारा वापस गेट तक ले जाया गया। गेट पर यात्री का व्यवहार और भी आक्रामक हो गया और उसने स्पाइस जेट के 4 ग्राउंड स्टाफ सदस्यों पर बुरी तरह से हमला कर दिया। इस हमले में स्पाइस जेट के कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस हमले में स्थानीय पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्री को नो फ्लाइंग सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी दी है और यात्री के खिलाफ उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। एयरलाइन ने हवाई अड्डा अधिकारियों से घटना का CCTV फुटेज हासिल कर पुलिस को सौंप दिया है। स्पाइस जेट की घटना पर सेना ने भी संज्ञान लिया और सेना भी इस मामले की जांच करेगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की, आप जब ये सेना का अधिकारी आक्रामक हो गया और स्टाफ पर उसने हमला कर दिया। और वक्त हो गया है बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।